हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का नेक्स्ट मेथड करेंगे, दैट इज़ पॉइंट मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब किस तरह से मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल, डिमांड कर्व है आपके पास, डिमांड कर्व के एक ही बिंदु पर आपको इलास्टिसिटी पता करनी है। मान लीजिए ए बिंदु पर प्राइस इधर, इधर क्वांटिटी, यहाँ पे डिमांड कर्व ही हो गई। तो हम इसको पहले समझेंगे परसेंटेज मेथड के साथ। अब समझिए इसको, ये डिमांड कर्व है। प्राइस पहले ओपी थी, क्वांटिटी ओ क्यू, प्राइस कम हो के ओपी 1 होगी और क्वांटिटी ओ क्यू 1 होगी। अगर हमें एक ही बिंदु पर ए या सी पर इलास्टिसिटी पता करनी हो तो कैसे करेंगे? ये संभव नहीं है परसेंटेज मेथड के साथ। तो सबसे पहले हम पॉइंट इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटीज क्यू क्यू 1 और चेंज इन प्राइस पी पी 1, ओरिजिनल प्राइस ओ पी, ओरिजिनल क्वांटिटी ओ क्यू। अगर हम डायग्राम को देखें तो हम लिख सकते हैं क्यू क्यू 1 इज इक्वल टू बी सी, पी पी 1 इज इक्वल टू ए बी, ओ पी इज इक्वल टू ए क्यू एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ए पी। अब इन सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में नंबर 1 में पुट करें। बी सी अपॉन ए बी इंटू ए क्यू अपॉन ए पी। मैंने क्या किया है, सिर्फ इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट किया है। अब नेक्स्ट देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए क्यू डी, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, दिस वन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। अब एंगल 3, एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी इक्वल हो गए। तो अगर दो एंगल बराबर, तीसरा भी बराबर होगा, 1 कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो तीनों एंगल इक्वल हैं, तो इट मीन्स क्या है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल्स आर क्या हो गई, सिमिलर। जब सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स की रेशो क्या रहती है, बराबर रहती है। मीन्स क्यू डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए बी। और ये आ गया, आपके वैल्यूज पुट कर दिया आपने। बी सी अपॉन ए बी हमें चाहिए, बी सी अपॉन ए बी हमें चाहिए। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू डी लिखा जा सकता है। ये इधर आ जाएगा, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखना है। इक्वेशन नंबर 2 में हमें ये चीज़ चाहिए थी, बी सी अपॉन ए बी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, क्यू डी अपॉन ए क्यू। क्योंकि बी सी अपॉन ए बी जो है हमें चाहिए, लेकिन यहाँ क्या पड़ा है, ए बी अपॉन बी सी। तो इसका रिवर्स करके लिख सकते हैं, तो रिवर्स भी इसका इक्वल होगा इसके रिवर्स के, इंटू ए क्यू अपॉन ए पी। ए क्यू के साथ ए क्यू कैंसिल हो गया, क्यू डी अपॉन ए पी ये आ गया, क्यू डी अपॉन ए पी। अब नेक्स्ट आ जाइए, ट्रायंगल डी डैश लिख लीजिए यहाँ पे। इन ट्रायंगल डी डैश पी ए एंड ट्रायंगल ए क्यू डी। अब दोनों ट्रायंगल्स में सेम एंगल 2, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 5, 90 डिग्री ईच। अब
नेक्स्ट समझिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 5 और 4 और 6। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 4 एंड 6, ठीक है। और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीनों एंगल इक्वल हैं तो साइड्स की रेशियो क्या रहेगी, सिमिलर, मीन्स क्यू डी अपॉन ए पी, क्यू डी अपॉन ए पी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन ए डी डैश। इट मीन्स क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मीन्स क्या है कि लोअर सेगमेंट ये वाला, जिस बिंदु पे हमने इलास्टिसिटी ए पर जानना चाहते हैं, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला हमारा पॉइंट मेथड के साथ क्या बना, लोअर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व जिस बिंदु पे पता करनी है अपॉन अपर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व। अगर सी पे पता करनी है तो लोअर पार्ट सी डी, अपर पार्ट सी डी डैश। अब देखिए इसको, अब जैसे ये मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, इस बिंदु के आपने कैलकुलेट करनी है इलास्टिसिटी, डी डी डैश डिमांड कर्व हो गई। इसका मिड कैसे लेते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल हाफ करते हुए इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये दो लाइंस को बराबर बांट देता है, मतलब डी ए इज इक्वल टू ए डी डैश। तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। एक इसके ऊपर पॉइंट ले लीजिए बी सी, मतलब अगर हमने इन 5 बिंदुओं पर इलास्टिसिटी पता करनी है अकॉर्डिंग टू पॉइंट इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे लिखोगे इलास्टिसिटी एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, डी बिंदु पे पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है। तो लोअर पार्ट क्या है, डी डी डैश, इसका अपर पार्ट कोई है ही नहीं, इट मीन्स क्या आ जाएगा 0। तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज इन्फिनिटी। तो इस बिंदु पर जो लोच है दैट इज इन्फिनिटी। अब आ जाइए एट पॉइंट बी, लोअर पार्ट डी बी डैश, बी डी डैश अपॉन अपर पार्ट बी डी। तो लोअर पार्ट बड़ा है, अपर पार्ट छोटा है, तो इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट केस आ जाओ, इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए सी ए डी डैश अपॉन ए डी, तो इक्वल टू 1, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन लोअर पार्ट इज इक्वल टू अपर पार्ट। अब इलास्टिसिटी एट सी सी डी डैश अपॉन सी डी, लोअर पार्ट छोटा है, अपर पार्ट बड़ा है, तो इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इलास्टिसिटी एट डी डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोअर पार्ट 0 है, अपर पार्ट डी डी डैश है, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग आंसर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आर्क मेथड। आर्क मेथड में क्या है कि अगर हमें 2 पॉइंट्स इलास्टिसिटी के परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ए से बी पर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग, P1 Q1, मान लीजिए ये 200 है और ये 500 है, ये 10 है, ये 8 है। तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट कीजिए कितनी बनती है परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग। चेंज आया 300 का, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस 2, ओरिजिनल प्राइस 10, ओरिजिनल क्वांटिटी 200, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, 0 15 और ये आ गया 7.5। अब नेक्स्ट आ जाओ B to A, ये तो था A to B। अब अगर B to A निकालें तो कैसे निकलेगी, सेम, चेंज इन 300, प्राइस में चेंज 2, ओरिजिनल अब क्या कितनी बन जाएगी, प्राइस 8, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी बन जाएगी 500। टू 2.4। अब देखिए A to B जाते हैं तो इलास्टिसिटी है ये 7.5 और B to A जाते हैं तो इलास्टिसिटी 2.4, जबकि पॉइंट सेम है तो इलास्टिसिटी भी क्या होनी चाहिए थी, सेम। मतलब जब डिमांड कर्व के 2 बिंदुओं की दूरी
ज़्यादा हो तो परसेंटेज मेथड के साथ जो है रिलायबल रिज़ल्ट नहीं आते हैं, अलग अलग आते हैं। ए टू बी जाने पर रिज़ल्ट और हैं, बी टू ए जाने पर रिज़ल्ट और हैं। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेथड ना लगा के आर्क मेथड लगाएंगे। तो आर्क मेथड का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस इनटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। मीन्स कि आपने ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस दोनों की एवरेज लेनी है, उसी तरह क्वांटिटीज़ की भी एवरेज लेनी है। तो अब क्या बन जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, वैसे ही सेम 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 300 है। चेंज इन प्राइस 2 है, ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी दोनों 10 प्लस 8 हो जाएगा, और नीचे क्वांटिटीज़ कितनी आ जाएंगी, 200 प्लस 500। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, 300 अपॉन 2 इंटू 18 अपॉन 700, ज़ीरो के साथ ज़ीरो गई, 927/7, 9 आ जाएगा। और इस तरह से ये क्या है, अब सेम रहेगी, कंटिन्यूशन में है। मतलब कि अगर आप ए टू बी जाते हैं, चाहे बी टू ए प्राइस राइज का केस हो, प्राइस फॉल का केस हो, तो इलास्टिसिटी सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ली है, एवरेज ली है, ना कि हमने इसको क्या किया है, एक एक ली है। मतलब ओरिजिनल या न्यू वाली नहीं ली है, दोनों की एवरेज ली है। तो हर जगह प्राइस राइज का केस हो चाहे प्राइस फॉल का केस हो, आंसर सेम आएगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू।